नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। भाजपा की तमिल पॉलिटिक्स से द्रविड़वादी परेशान। तमिल विरोधी मिथक आ रहा था दक्षिण में भाजपा के आड़े, लेकिन भाजपा ने पिछले दिनों तमिल समर्थक का मैसेज दिया। तकनीकी शिक्षा में तमिल को शामिल कर भाजपा ने तोड़ा है मिथक। अब भाजपा विरोधी मिथक समाप्त होने से द्रविड़वादी परेशान, क्योंकि द्रविड़वादी सीएम रहे हैं अंग्रेजी के पैरोकार। अब भाजपा के विरोध से द्रविड़वादियों की माने जा सकते हैं तमिल विरोधी। बिहार में लोजपा के दोनों ही धड़ों का विलय होगा। बीजेपी चिराग का एनडीए में स्वागत करने को है तैयार। इधर चिराग पासवान के पास नहीं कोई दूसरा विकल्प। चिराग पासवान को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान। पारस बोले, परिस्थिति पर निर्भर करेगा विलय। रालोजपा और लोजपा इन दोनों के विलय के साथ चिराग की एनडीए में वापसी। पशुपति पारस के बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा। बीते कुछ महीनों से छलक रहा चिराग का भाजपा प्रेम। चिराग ने कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट के समर्थन का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव से लोजपा शामिल हो सकती है एनडीए में। रामविलास पासवान की विरासत को लेकर चाचा और भतीजे में चल रहा है विवाद। कांग्रेस में टोपी पहनाने की महिमा। हिमाचल के शिमला में डिनर के दौरान का वाकया। पार्टी प्रभारी को दिया था अध्यक्ष के मान सम्मान का जिम्मा। इस दौरान डिनर से पहले हुआ सभी को टोपी वितरण। उत्सुकता में एक महासचिव ने दूसरे कांग्रेस नेता से किया सवाल, भाई साहब, अब ये टोपी कौन पहना रहा है? कांग्रेस नेता ने महासचिव का बढ़ाया टोपी ज्ञान। कहा, भाई, ये कांग्रेस है, जिसकी चलती है वही टोपी पहना देता है। लंबा चलना चाहते हैं तो सबकी टोपी पहनते चलें और पहनाते भी चलें। टोपी पहनने और पहनाने का कोर्स कर लो, वरना लोग आएंगे और टोपी पहनाकर चले जाएंगे। सिर मुंडाते ही पड़े ओले। वाजपेयी के ट्वीट से मध्य प्रदेश भाजपा में हलचल। भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी। वाजपेयी ने इशारों इशारों में जता दी अपनी दावेदारी। खुद की भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से दावेदारी। इधर मौजूदा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर को बताया भीतरवाड़ सीट से दावेदार। वाजपेयी ने लोकेंद्र के साथ किया अपना फोटो ट्वीट और लिखा,
मध्य में रहकर हमें भीतरवार करना है, कांग्रेस को 2023 में तबाह करना है। हालांकि लोकेंद्र पाराशर पिछले चुनाव से ही भीतरवार से टिकट के दावेदार। अब इस ट्वीट की पार्टी के गलियारों में हो रही चर्चा। वही अनुशासन समिति ने लिया संज्ञान तो दोनों की टिकट दावेदारी खतरे में। विवादों से दूर रहे पाराशर को इस ट्वीट का सबसे ज्यादा नुकसान। वाजपेयी के ट्वीट के बाद प्रदेश नेतृत्व की आंखों की किरकिरी बने दोनों नेता। बंगाल की रणनीति अब दक्षिण भारत में। भाजपा कर रही अपनी ही बनाई हुई रणनीति का अनुसरण। नए क्षेत्रों में पताका फहराने के लिए भाजपा अपना रही खास तौर तरीके। कर्नाटक के अलावा पूरे दक्षिण भारत में भाजपा की तैयारी। दक्षिण में भाजपा ने की है हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट की घोषणा। वहीं क्षेत्रीय नेताओं के करप्शन को भी भाजपा ने पहुंचाया जनता तक। पीएम मोदी ने कर्नाटक छोड़कर अन्य सभी राज्यों में अंग्रेजी में भाषण दिए। स्थानीय जनता को भाजपा से जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने प्रयास किया। अपनी बातें जनता तक पहुंचाने और उनसे कनेक्ट होने के लिए एक सफल प्रयास किया। चुनाव गुजरात में और अफरा तफरी कर्नाटक में। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की कैलकुलेशन से कर्नाटक में बढ़ी है हलचल। कर्नाटक के कई मौजूदा भाजपा विधायकों की बढ़ी है टेंशन। गुजरात में भाजपा ने करीब 30 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा। हालांकि कई दिग्गज नेताओं को इस बारे में पहले से सूचना दे दी गई थी। अगले साल अप्रैल मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अब डर सता रहा है। वरिष्ठों को खुद का पार्टी से पत्ता कटने का डर सता रहा है। एक आंकलन के मुताबिक कर्नाटक में 20 से ज्यादा भाजपा विधायक 65 के पार हैं। इनमें पूर्व सीएम येदियुरप्पा, जगदीश शेट्टर, पूर्व डिप्टी सीएम केएस ईश्वरप्पा, जीएच थिप्पारेड्डी, एस रविंद्रनाथ सहित 20 नेता 65 साल से ज्यादा उम्र के। इनमें पूर्व सीएम येदियुरप्पा हालांकि पहले ये घोषणा कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं कर्नाटक भाजपा के युवा नेताओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। कर्नाटक के युवा नेता पीएम मोदी और शाह से काफी प्रभावित हैं। युवा उम्मीदवारों, नए चेहरों को अवसर देने के विचार से बेहद प्रभावित हैं। लेकिन वरिष्ठों में भाजपा के गुजरात फॉर्मूले को लेकर बेचैनी ज्यादा है।
G20 में नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज पर मुहर। बाली में नरेंद्र मोदी से मिले शी जिनपिंग। डिनर के दौरान दोनों ही नेताओं ने हाथ मिलाए। G20 समिट से अलग 20 मिनट बातचीत की भी खबरें हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, G20 शेरपा अमिताभ कांत भी साथ रहे। G20 के पहले सेशन में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हुई। G20 के मैनिफेस्टो में मोदी की परिकल्पना पर रहा फोकस। पीएम मोदी ने की थी ये दौर युद्ध का नहीं की परिकल्पना। पीएम मोदी ने फिर यूक्रेन रूस जंग रोकने पर भी पूरा जोर दिया। बाइडेन मोदी की मुलाकात के बाद अमेरिका ने जताई सहमति। मोदी से खुद मिलने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। मीटिंग शुरू होने से पहले बाइडेन खुद चलकर मोदी के पास पहुंचे। बाइडेन ने कंधे पर हाथ रखा, मोदी हाथ थामे रहे, फिर लगे ठहाके। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भी चर्चा की है। G20 से पहले पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की बातचीत भी हुई। बाली में भारतीय समुदाय में दिखा मोदी को सुनने का क्रेज। 45 घंटे में मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और 10 नेताओं से मुलाकात करेंगे। और वक्त है बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए भारत 24।